इमरान खान मायूस, बड़े आलमी अदारे को शिकायत का फैसला। नाज़रीन, खबरें हैं कि इमरान खान एक तीसरा खत लिखने जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज अडियाला जेल में जाने वाले सहाफ़ियों ने बताया कि खान साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन थी। वो थके हुए महसूस हुए, ऐसा लग रहा था कि वो हौसला हारते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं खत इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सब जमहूरी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इस अहम खबर पर अपना तजिया पेश करते हुए जावेद चौधरी ने कहा कि इमरान खान एक फास्ट बॉलर हैं और फास्ट बॉलर उस वक्त तक गेंदें फेंकता रहता है जब तक विकेट नहीं उड़ती या वो खुद थक नहीं जाता। बतौर खिलाड़ी यही उनकी जबलत है। इस क्वालिटी की वजह से वो एक बयानिया बनाते हैं और इसको इस कदर फैलाते हैं कि वो बिलाखिर लोगों की जुबानों पर आ जाता है। जावेद चौधरी ने कहा कि माजी में रिजीम चेंज, एब्सोल्युटली नॉट न्यूट्रल इसकी वाज़ेह मिसालें हैं। अब वो खत के मामले को इतना तूल देना चाहते हैं कि लोग सिर्फ इस ही की बात करें। इमरान खान इस वक्त तक खत लिखते रहेंगे जब तक दूसरी तरफ से रिएक्शन नहीं आ जाता। IMF के मिशन के पाकिस्तान आमद पर बात करते हुए जावेद चौधरी ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड हो या वर्ल्ड बैंक, ये मौजूदा दुनिया की ईस्ट इंडिया कंपनीज हैं। अगर आज IMF अपना हाथ खींच ले तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। उन्होंने कहा कि सूरत हाल देखते हुए PTI ने अपनी छुरियां तेज कर ली हैं। इसने पाकिस्तानी अदालती निज़ाम को IMF वफ्द के सामने खोलकर बयान करने का फैसला किया है। लगता यही है कि इस आलमी इदारे के सामने पाकिस्तान की ठीक ठाक शिकायत लिखने वाली। काशिफ अब्बासी को ऑफ एयर कर दिया गया। नाजरीन, खबरें हैं कि मशहूर एंकर काशिफ अब्बासी छुट्टियों पर नहीं गए बल्कि उन्हें ऑफ एयर कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि उनका प्रोग्राम अब नशर नहीं होगा, लेकिन सवाल ये है कि काशिफ अब्बासी ने ऐसा क्या किया था कि उनका शो ही बंद कर दिया गया। कहा जा रहा है कि काशिफ अब्बासी के शो में एक नहीं बल्कि कई प्रॉब्लम्स थी। उन्होंने अपने शो में 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन पर बात की थी, लेकिन उनका ये शो अब YouTube पर मौजूद है और ना ही किसी और प्लेटफॉर्म पर। काशिफ अब्बासी ने अपने प्रोग्राम में जो रिपोर्ट की उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा वजाहती बयान जारी किया था। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा था कि इस रिपोर्ट से ये जाहिर होता है कि पतन और उसके ओहदेदार मुल्की इदारों को बदनाम करने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा हैं। यहाँ इस बात की वजाहत निहायत ज़रूरी है कि रिटर्निंग अफसरान से जो भी फॉर्म 45, 46 और 47 इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए, उनको इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी रद्दोबदल के अपनी वेबसाइट पर आवेज़ा किया। तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जो आज तक मौजूद हैं और इस सिलसिले में मुतासरा फ़रीक़ैन ने अपनी इलेक्शन पिटीशन कानून के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दायर की हुई हैं, जिनकी समाअत जारी है और कुछ ट्रिब्यूनल्स ने फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद पिटीशन पर फैसला जात भी कर दिए हैं। तर्जमान इलेक्शन कमीशन का मजीद कहना था कि वोटर्स का टर्नआउट इलेक्शन कमीशन की सालाना और पोस्ट इलेक्शन रिपोर्ट में शामिल है, जो कानून के मुताबिक शाया की जा रही है। गाजा में 50,000 शहादतें हुई। गाजा तबाहकुन असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। 1967 से पहले की सरहदों पर मुश्तमिल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल-हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। तवक्को है ख़ित्ते में पायदार अमन कायम होगा। चैलेंजेस के बावजूद हम मईशत में बेहतरी लाने में कामयाब हुए। उड़ान पाकिस्तान कौमी इक़्तिसादी तब्दीली का मंसूबा है। वज़ीर-ए-आज़म का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की मुलाकात। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। UAE के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। बाहमी मफ़ादात की तकमील के लाहेअमल और ताल्लुकात की मजबूती पर गुफ्तगू। गवर्नेंस में आलमी रुझानात की निशानदही और आलमी तब्दीलियों की चैलेंजेस से निपटने के लिए भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में वर्ल्ड गवर्नेंस समिट के मौका पर मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म ने कुवैती हममंसब और श्रीलंका के सदर से मुलाकात की। मुलाकातों के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। दौरान मुलाकात मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने श्रीलंकन सदर से मुलाकात में तिजारत, तालीम और मजहबी सयाहत पर ख़ुसूसी बातचीत की।
सार्क को मजीद मुतहरिक करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। लीबिया कश्ती हादसे में जाबहक 16 पाकिस्तानियों की लाशें निकाल ली गईं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जाबहक पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी हैं। 13 अफराद का ताल्लुक कुरम, एक का बाजौड़, एक का औरकजई और एक का पेशावर से है। गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक कश्ती में 63 पाकिस्तानी सवार थे। 37 जिंदा बचे, एक अस्पताल में जेर इलाज है, जबकि 10 पाकिस्तानी ताहाल लापता हैं। जिंदा बच जाने वालों में से 3 पाकिस्तानी तराबलस में पुलिस की तहवील में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से IMF वफ्द की मुलाकात का एलामिया जारी। एलामे में कहा गया मुलाकात फाइनेंस डिवीजन की दरख्वास्त पर हुई। अदलिया इस तरह के मिशन के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए इस्तेमाल नहीं होती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वफ्द का खैर मकदम किया और अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों से भी आगाह किया। चीफ जस्टिस का कहना था कि पाकिस्तान में अदलिया आजाद है, मैं सरबराह हूँ, मुझ पर इदारे के तहफ़्फ़ुज़ की पूरी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के सहाफ़ी नुमाइंदगान से मुलाकात। चीफ जस्टिस ने बानी PTI के खत के हवाले से कहा, बानी PTI के खत का IMF वफ्द से कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI का खत मिला है जिसमें जो इश्यूज उठाए गए वो संजीदा हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत की कि खत को जजेस कमेटी के इजलास में रखें। हमसे ये तवक्को न करें कि एक ही मीटिंग में सारे जवाब मिलेंगे। अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास के हवाले से तजावीज़ लूंगा। सहाफियों से दौरान मुलाकात चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की गुफ्तगू। कहा, IMF को कह दिया गया है कि आप बहुत अहम वक्त पर आए। वफ्द से पूछा गया आपके मिलने की असल वजह क्या है। वफ्द ने बताया कि प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक इश्यूज पर मिलना है। वफ्द से कहा, हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है, ये हमारा काम नहीं, आपको सारी तफसीलात बताएं। वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का बताया। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, अदलिया, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव सब कोलैप्स कर चुके। वकील ने कहा, अदलिया पिलर ऑफ स्टेट है। जस्टिस मोहसिन कयानी ने कहा, पिलर ऑफ स्टेट तो हवा में ही है। पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई बन चुकी। 24-25 करोड़ लोग, इसमें लड़ने वाले ज्यादा, बचने वाले कम हैं। मुझ समेत 45 साल से ऊपर के लोग सब नाकारा हैं, नौजवान। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक का कहना है कि मीडिया पर देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने पार्लियामेंट का नाम इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, एग्जीक्यूटिव और अदलिया कोलैप्स कर गई। जज साहब को पैगाम भिजवा दें, ये अल्फाज काबिल कबूल नहीं। पार्लियामेंट के खिलाफ बयान देने का हक किसी को नहीं। 2013 और 2024 की पार्लियामेंट जाली है, 2018 की क्यों ना थी। दोहरे मयार पर निजाम नहीं चल सकता। इलेक्शन कमीशन के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन को खत लिख दिए। जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी मुल्क नहीं चलेगा। फॉर्म 47 वाले बाजारों में चलें और देखें महंगाई का क्या हाल है। महंगाई में कमी का हुकूमती दावा झूठ पर मबनी है। बलूचिस्तान में आग लगी है। PTI रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। अरकान को ज्यादा कोप किया गया। खैबर पख्तूनख्वा का 2000 अरब का बकाया जात रहता है जो वफाक ने नहीं दिया। कौमी असेंबली इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का धुआंधार खिताब। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल केस। दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 9 मई वाकयात की फुटेज टीवी पर चैनल पे चलाई गई। कोर कमांडर्स हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। आजकल जलाओ घिराव करना तो तोड़फोड़ फैशन बन चुका है। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउसेस पर भी हमले हुए? सजा याफ्ता मुजरिम के वकील सलमान अकम राजा ने कहा, जी हुए हैं, इसकी मिसालें भी दूंगा। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा, किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का स्टेम में हिस्सा लेने वाले
1100 तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तानी बच्चे बासिलाहियत हैं, दुनिया भर में नाम रोशन कर सकते हैं। तलबा ने वादा करना है कभी मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना। अपने मुल्क पर हमलों की तालीम देने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता, किसी का ईंधन नहीं बनना। गालम गलोच इज्जतें उछालने की तरगीब देते थे, खुद 4 साल एक ढेले का काम न किया। कराची में बढ़ते हादसात के बाद गाड़ियां जलाने के वाकयात। ट्रांसपोर्टर्स का कौमी शाहराह पर एहतजाज। ट्रांसपोर्टर्स ने कौमी शाहराह को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया। सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज के बाद छठा हैदराबाद जाने वाली शाहराह मुकम्मल बंद। ट्रांसपोर्टर्स का गाड़ियां जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जलाई गई गाड़ियों का मुआवजा देने का मुतालबा। सिंध के सीनियर वजीर शरीन इनाम मेमन ने एमकेएम के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। एमकेएम वाले अपने दाखिली तजादात से आवाम की तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात की सियासत खेल रहे हैं। नफरत की सियासत ने मुत्तहिदा को तकसीम दर तकसीम कर दिया, लेकिन एमकेएम के लीडरान अब भी बाज नहीं आ रहे। कराची के अवाम एमकेएम की हकीकत जान चुके, अब बहकावे में आने वाले नहीं। कराची तमाम पाकिस्तानियों का शहर, मुत्तहिदा ठेकेदार बनने से गुरेज करे। और मारूफ अदाकार काजी वाजिद की 7वीं बरसी मनाई जा रही है। 10 बरस की उम्र में फनी कैरियर का आगाज किया और रेडियो पाकिस्तान पर बच्चों के प्रोग्राम नौनिहाल में सदाकारी के जौहर दिखाए। 25 बरस तक रेडियो से मुंसलिक रहे और अपनी सदाकारी के शहर में सबको जकड़े रखा। यादगार ड्रामों में धूप किनारे, तन्हाइयां, हवा की बेटी, चांद ग्रहण, पल दो पल और अनारकली शामिल। 14 अगस्त 1988 को तमगा सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।